नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुदगल बायोलॉजी में। देखिए, इस चैनल पे हम बात करते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस के बारे में और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो है ये लेके आए हैं आपके लिए, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपकी प्रिपरेशन में और आपकी हो सकता है प्रिपरेशन की दिशा भी बदल दे। ठीक है? देखिए, अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आता है और वो मुझसे कहता है कि सर आप मुझे डेली टास्क दे सकते हैं क्या? यानी डेली मुझे आप ये बता सकते हैं कि आज मैंने कितनी पढ़ाई की और कितनी नहीं करी, या मुझे कौन-कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए। जब ये मैसेज मेरे पास आया तो मुझे इस मैसेज ने सोचने पे मजबूर कर दिया और मुझे पता चला कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि डेली कन्फ्यूजन में रहते हैं कि आज मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना चाहिए, यानी उनके पास टास्क ही नहीं है करने के लिए, यानी उनको सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है। तो फिर मेरे दिमाग में इस प्रोग्राम को, मेंटरशिप प्रोग्राम को लाने की थोड़ी सी आइडिया आया मेरे पास और मैंने इस पे थोड़ा काम शुरू किया। फिर क्या हुआ, मैंने से रिलेटेड जो है टेलीग्राम पे एक मैसेज टाइप करके उसको जनरेट करवा के और मैसेज को भेजा टेलीग्राम के ऊपर। वहाँ पे मैंने वोटिंग करवाई। वोटिंग करवाने से मुझे पता चला कि 170 से ऊपर लोगों ने जो वोट यस पे किया है कि हाँ सर, ऐसा कोई प्रोग्राम आप लेके आइए जहाँ पे हमें डेली टास्क मिल सके, फिर हम उनकी आपको रिपोर्टिंग कर सकें कि वो टास्क हमने कंप्लीट किया या नहीं किया। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है हम इसको लॉन्च करने जा रहे हैं और सारी चीज़ें इस प्रोग्राम की आपको मैं बताने वाला हूँ। एक जो खास बात इसमें रहेगी इस प्रोग्राम में कि केवल सीरियस कैंडिडेट को ही अपन इसमें एनरोल करवाने वाले हैं। बाकी जो फालतू के जो बच्चे होते हैं, जो यहाँ पे रिस्क लेने वाले आते हैं कि मैं देख लेता हूँ प्रोग्राम ज्वाइन करके, क्या पता मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो उनकी बिल्कुल भी एंट्री नहीं है। वो इसमें जुड़ने का प्रयास ना करें। केवल सीरियस कैंडिडेट को ही हम यहाँ पे एनरोल करने वाले हैं। ठीक है? तो ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं पूरा ओवरव्यू आपको इस प्रोग्राम के बारे में बता देता हूँ कि किस तरीके से सारी चीज़ें रहने वाली हैं। ये एक मेंटरशिप प्रोग्राम रहेगा, नाम है इसका एसटीएफ यानी कि सिलेक्शन टास्क फोर्स। यानी आपको टास्क दिया जाएगा जिससे आपका सिलेक्शन जो है उस पे दबाव बन सके, यानी कि आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो सके कि आपका सिलेक्शन होना ही चाहिए। ठीक है? तो ये जो है डेली टास्क सिस्टम रहेगा, केवल सीरियस एस्पिरेंट के लिए रहने वाला है। आपको पता है आपके एग्जाम में 90 डेज बचे हुए हैं, तो क्या इनमें अपन सिलेक्शन ले सकते हैं, नहीं ले सकते, उससे हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है? देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं भाई एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या? तो प्रॉब्लम है कि मेहनत तो आप लोग सब कर रहे हैं, पता है आपको कि सारी चीज़ें आप मेहनत कर रहे हैं, दिल से मेहनत कर रहे हैं और लिटरली कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि उनको डायरेक्शन उनकी क्लियर नहीं है। मेहनत करना और सही दिशा में मेहनत करना, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो जो सही डायरेक्शन दिखाने की जो बात होती है, वो एक टीचर की होती है, वो एक मेंटर की होती है, वो एक गाइड की होती है कि उनको सही दिशा बता सके कि आपको किस दिशा में मेहनत करनी है। बाकी आप मेहनती हो सकते हैं, बेशक इसमें कोई कमी या फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है? दूसरी चीज़ क्या है कि डेली क्या पढ़ना है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। यही नहीं पता है हमें कि डेली हमें क्या पढ़ना चाहिए, कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, कौन से टॉपिक छोड़ने चाहिए, कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये भी हमें नहीं पता है। कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही है बार-बार, यानी कि आप पढ़ना शुरू कर देते हो, किसी दिन ऐसा होता है कि आपने 8 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन पता चला कि आप 2 ही घंटे पढ़ रहे हैं। एक दिन ऐसा हुआ आपने एक ही सब्जेक्ट के 3 चैप्टर पढ़ लिए, अगले दिन पता लगा कि वो 3 दिन से वो उस टॉपिक या फिर उस विषय को उठाया ही नहीं गया है। तो ये जो इनकंसिस्टेंसी आती है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। अगली चीज़ बात करें कि हम रैंडमली कोई भी सब्जेक्ट उठा के पढ़ने लग जाते हैं, यानी कि जब हम कोई भी रैंडम स्टडी करते हैं तो वहाँ पे रिजल्ट जो है हमारा लो ही आने वाला है। क्यों? क्योंकि हम जो है कंसिस्टेंसी वहाँ पे नहीं बना पा रहे हैं, हमें ये नहीं पता है, हम चीज़ों को जोड़ नहीं पा रहे हैं आगे से, है ना? तो जो रैंडम स्टडी होती है वो हमेशा लो रिजल्ट को ही लेकर आती है। तो ये प्रॉब्लम है। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, देखना। रियलिटी चेक हम बात कर लेते हैं, सिर्फ 90 डेज़ ही ये आपके डिसाइड करेंगे आपका जो रिजल्ट है वो रहने वाला है। आप पुराने पूरे 1 साल से, यानी कि 365 दिन से जो है मेहनत करते हुए आ रहे हैं और अब ये जो 90 डेज़ यानी कि 3 महीने यदि आप अपने आप को सँभाल लेते हो, अच्छे से मैनेज कर लेते हो, चीज़ों को सही दिशा आपको मिल जाती है, तो आप अपना सिलेक्शन श्योर कर सकते हैं। और यदि आप इन 3 महीने में अपने आप को नहीं सँभाल पाए तो पूरे 365 दिन की जो मेहनत है आपकी वो वेस्ट हो सकती है और आप अपने सिलेक्शन से दूर हो सकते हो। ठीक है? तो इस चीज़ में जो है आपको बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए, पूरे 90 डेज़ अपने आप को फ़ोकस रखना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आप हमारे प्रोग्राम से जुड़िए, जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देख लेते हो, सही डिसीज़न नहीं ले लेते हो। यदि आप अपने जो चीज़ें कर रहे हो, खुद से कर रहे हो, उनको खुद से करते रहिए, कोई भी किसी प्रकार की ज़रूरत प्रोग्राम से जुड़ने की नहीं है। कोई भी मैंडेटरी यहाँ पे नहीं है, यदि आपका सिस्टम जो है अच्छे से चल रहा है, पूरा मैनेजमेंट आपका अच्छे से चल रहा है, तो उसको उस हिसाब से चलाते रहिए, ठीक है? लेकिन इन 3 महीने आप थोड़ा-सा अपने आप को सीरियस कर लीजिए, एक छोटी-सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसी टाइम में आपकी जो रैंक है बनेगी या फिर बिगड़ जाएगी। गलत डायरेक्शन यदि आपको मिल गई तो पूरी मेहनत आपकी वेस्ट हो सकती है। अब बात करेंगे भाई इसका बेसिकली हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम्स हमने जान ली, अब हम इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से कर सकते हैं? तो सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है कि कोई आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर्ड सिस्टम आ जाए आपके पास जो आपको ये बता दे कि भाई इस तरीके से आपको सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना है। डेली क्लियरली टास्क आपको ये पता चल जाए कि आज मुझे इस टॉपिक में यानी इस सब्जेक्ट में ये वाला टॉपिक पढ़ना है, तो बहुत अच्छी चीज़ें हो जाएँगी आपके लिए। प्रॉपर सीक्वेंस में आपको चीज़ें पता चल जाए कि भाई इस सीक्वेंस में आपको इतने-इतने टॉपिक पढ़ोगे, तो 3 महीने के अंदर आप 2 से 3 बार रिवीजन कर सकते हो चीज़ों को। अगला, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा आपके पास और केवल आपके पास एग्जीक्यूटिव करने के लिए चीज़ों को रखेंगे, यानी कि आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहने वाला, केवल आपको उसका एग्जीक्यूशन करना है। तो इसी चीज़ का सॉल्यूशन हम लोग लेके आए हैं। पूरे प्रोग्राम का आपको मैं ओवरव्यू एक बार बता देता हूँ, फिर आपको डिसाइड करना है कि इस प्रोग्राम में आपको एनरोल होना है या नहीं होना है। देखिए, टोटल ड्यूरेशन आपको पता है कि अभी हमारे एग्जाम में 90 डेज़ बचे हुए हैं, यानी कि 3 मंथ्स का टाइम जो है हमारे पास अभी बचा हुआ है।
इन 3 मंथ्स में हम क्या करेंगे कि मैंने इस पूरे प्रोग्राम को 3 राउंड के अंदर डिवाइडेशन कर दिया है, यानी कि मैंने इस पूरे 3 महीनों को 3 राउंड के अंदर डिवाइडेशन कर दिया है और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपका सिलेबस का रिवीजन कम से कम 3 बार हो जाए। इस तरीके से हमने इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है। 100% सिस्टम बेस्ड जो प्रिपरेशन आपकी रहने वाली है। सिस्टम बेस्ड का मतलब क्या है कि यदि एक बार आपकी रणनीति अच्छे से बन जाती है, स्ट्रेटजी आपकी अच्छे से बन जाती है, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं उस पेपर में सेलेक्ट होने के। क्योंकि यदि आप किसी युद्ध में जाते हो और आपको ये नहीं पता है कि आपकी सेना में सेनापति कितने हैं, आपकी सेना में सैनिक कितने हैं, कौन-कौन से हथियार आपके पास हैं, कौन-कौन से अस्त्र-शस्त्र आपके पास हैं और आप सीधे युद्ध में कूद जाते हैं, तो चांसेस आपके बढ़ जाते हैं कि आप युद्ध में हारने ही वाले हैं। वहीं यदि आपको सारी चीज़ें पता है, पूरा मैनेजमेंट आपके पास है कि कौन से क्वेश्चन मुझे करने हैं, कौन से क्वेश्चन मुझे छोड़ने हैं, कितने क्वेश्चन को कितना टाइम मुझे देना है, तो ये जब सिस्टम आपके पास आ जाता है तो चांस आपके पेपर में सेलेक्ट होने के बढ़ जाते हैं। तो पूरा मैनेजमेंट आपके पास रहना चाहिए, पूरा सिस्टम आपके पास रहना चाहिए, जिससे आपका सिलेक्शन जो है वो श्योर हो सके। ठीक है। हम पहले सबसे पहले राउंड 1 की बात कर लेते हैं, भाई पहले राउंड में हम आपको क्या देने वाले हैं। तो पहले राउंड को जो है 45 डेज़ में यहाँ पे बाँटा गया है। मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो 3 राउंड मैंने बाँटे हैं, उसको फर्स्ट राउंड को मैंने 45 डेज़ में बाँटा है, सेकंड राउंड को मैंने 30 दिन में बाँटा है और जो थर्ड राउंड है उसको मैंने 15 डेज़ में बाँटा है। इस तरीके से हमने जो 90 डेज़ है उसको डिज़ाइन किया है कि पहली बार आपको 45 दिन का टाइम मिलेगा जिसमें पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। दूसरा आपको 30 दिन का टाइम मिलेगा जिसमें पूरे सिलेबस का रिवीजन करवाया जाएगा और तीसरा आपको जो 15 दिन के अंदर पूरे सिलेबस को रिवाइज़ कर दिया जाएगा। इस तरीके से हमने सिस्टम को डिज़ाइन किया है। ठीक है। 45 दिन वाले जो राउंड है, राउंड 1 में हम क्या करेंगे कि आपको फुल सिलेबस की कवरेज देंगे, यानी कि आपको पूरा सिलेबस जो है कवर करना है। इस तरीके से आपको टॉपिक जो है दिए जाएँगे। इसमें टॉपिक वाइज़ आपको डेली प्लान दिया जाएगा, यानी कि डेली आपको कौन-सा टॉपिक पढ़ना है। बिल्कुल आपको सोचने की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। इसमें हम क्या कोशिश करेंगे कि आपको जो टॉपिक्स हम दे रहे हैं, उससे आपका जो बेस है वो बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए, यानी कि आपको जो स्ट्रॉन्ग बेस है उसकी बिल्डिंग हो जाए, बहुत अच्छे तरीके से आप अपना जो बेस है उसको बना पाओ। अगला इसमें हम क्या करेंगे, केवल थ्योरी और बेसिक क्वेश्चंस पे काम करेंगे, यानी कि मेन चीज़ इसमें क्या रहने वाली है, केवल हम थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, यानी कि 70% से 80% टाइम अपन देंगे थ्योरी के ऊपर और 20% टाइम हम देंगे किसके ऊपर, बेसिक्स क्वेश्चंस के ऊपर यहाँ पे टाइम देने वाले हैं। क्योंकि यदि हमें थ्योरी अच्छे से नहीं आएगी तो हम आगे के जो राउंड रहने वाला है उसमें हम रिवीजन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो पहले राउंड में 45 डेज में हम फोकस करेंगे केवल और केवल थ्योरी के ऊपर और थोड़ा सा फोकस करेंगे हम क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है। आगे हम बात करते हैं बेटा थर्ड राउंड के बारे में, यानी सॉरी सेकंड राउंड के बारे में, जो कि 30 डेज का रहने वाला है, 30 दिन का रहने वाला है। इसमें हम क्या करेंगे, वीक टॉपिक्स को इंप्रूवमेंट करने वाले हैं। अब पता कैसे चलेगा हमें कि भाई हमारे कौन कौन से टॉपिक वीक हैं। तो सेकंड राउंड में हम क्या करेंगे, पीवाईक्यूज, जो रिगोरस पीवाईक्यूज होते हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि जो कठिन पीवाईक्यूज होते हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि यार कौन सा टॉपिक मेरा वीक है, ये इस क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहे हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक हमारा वीक रहने वाला है। फिर हम उस वीक टॉपिक पे ज़्यादा काम करेंगे, उसको ज़्यादा टाइम देंगे, तो इससे आपका जो वीक टॉपिक है उसमें क्या आ जाएगा, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसमें थ्योरी को छोड़ के हम किसकी बात करेंगे, रिवीजन की बात करेंगे, यानी कि थ्योरी को डिटेल में पढ़ने के बजाय हम ऊपर-ऊपर से इसका रिवीजन करेंगे, ज़्यादा बार रिवीजन करेंगे, बार-बार उसको पढ़ेंगे, जो कि इस प्रकार से आपका स्क्रीनिंग फीस ये रहने वाला है। एक्यूरेसी बिल्डिंग यहाँ पे करवाई जाएगी, यानी आपको जो क्वेश्चंस हैं, जो आपकी थ्योरी आप पढ़ रहे हैं, उसमें कितना एक्यूरेट आपको पढ़ना है, टॉपिक में से क्या-क्या चीज़ें काम की हैं, क्या-क्या चीज़ें फालतू हैं, वो चीज़ आपको बताई जाएँगी। इस तरीके से आपका जो 30 दिन का सेकंड राउंड है वो कंप्लीट हो जाएगा और कोशिश करेंगे कि इस 30 दिन में आपका एक बार सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाए, यानी कि रिवीजन इसका आपका एक बार हो जाए। थर्ड राउंड की हम बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट राउंड हो जाता है, जिससे अपन मैक्सिमम आउटपुट फेस कहने वाले हैं, क्योंकि यहीं से सबसे ज़्यादा आउटपुट आपका निकलेगा। फाइनल सुपर रिवीजन हम करने वाले हैं, शॉर्ट नोट्स किस प्रकार से बनाने हैं, कौन से शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं और शॉर्ट नोट्स के अंदर क्या-क्या मेंशन करना है, ये सारी चीज़ आपको बताई जाएगी। कुछ ऐसी टेक्निक्स आपको बताई जाएंगी जिनसे जल्दी से जल्दी रिवीजन किया जा सके, यानी कि फास्ट रिकॉल टेक्निक्स आपको बताई जाएगी। कुछ ऐसी टेक्निक्स और बताई जाएंगी जिससे आप चीज़ों को जल्दी से जल्दी याद कर सकें, रिवीजन उसका बहुत तेज़ी से आप कर सकें। एग्जाम फोकस प्रिपरेशन यहाँ पे आपको करवाई जाएगी, यानी कि आपको चीज़ें बताई जाएंगी किस प्रकार से आपको एग्जाम को फोकस रखते हुए प्रिपरेशन करनी है। गधे वाली मेहनत अपने को नहीं करनी है, अपने को स्मार्ट स्टडी करनी है, अपने को स्मार्ट वर्क करना है। ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी इस प्रोग्राम के अंदर। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ डेली सिस्टम इंजन रहेगा, यानी कि आपको दोनों पेपर यहाँ पे कंप्लीट बताए जाएंगे। डेली टास्क आपको दिए जाएंगे, पेपर फर्स्ट के बारे में भी बताया जाएगा, पेपर सेकंड के बारे में भी बताया जाएगा। आपका कोई भी सोचने का काम नहीं रहना, सिर्फ आपको फॉलो करते हुए चलना है। ठीक है। एग्जैक्ट टॉपिक लिस्ट आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी कि भाई आज जैसे हमने डेट दे दी, मान चलिए 10 अप्रैल को आपको पेपर फर्स्ट में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, पेपर सेकंड में आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, क्वेश्चंस आपको कौन से करने हैं, कितने करने हैं। ठीक है। इसके बाद टाइम एफिशिएंट स्टडी यहाँ पे रखेंगे अपन, टाइम ड्यूरेशन भी आपको बता देंगे कि भाई इस टॉपिक को कितने देर में आपको कंप्लीट करना है। वो सारी चीज़ें आपको एग्जाम जब आप इस प्रोग्राम में एनरोल हो जाएंगे तो सारी चीज़ें आपको डिटेल में और बता दी जाएंगी। यहाँ पे हम स्टडी सोर्स के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। फिक्स्ड आपको बुक लिस्ट बता दी जाएगी पूरी, कौन सी बुक से आपको पढ़ना है। बाकी आपके पास कोई नोट्स हैं, आपके पास कोई बुक है, उनको भी मना नहीं किया जाएगा। पहले हम उनको देखेंगे भाई आपके पास कौन से नोट्स हैं, कौन से टीचर की बुक्स हैं आपके पास, उनसे आपको पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। इसके बाद सेलेक्टेड नोट्स की गाइडेंस आपको दी जाएगी। यदि हमारे पास कोई बेटर नोट्स होते हैं तो वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे उस ग्रुप के अंदर। इस प्रोग्राम में जब आप एनरोल हो जाते हो तो वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे।
इसके बाद एग्जैक्ट जो आपको पीवाईक्यूज़ की डायरेक्शन दी जाएगी, यानी कि आपको पीवाईक्यूज़ कहाँ से करने चाहिए, कौन सी बुक सबसे अच्छी है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। कोई मल्टीपल सोर्स के अंदर जो अपन कन्फ्यूजन हो जाता है वो कन्फ्यूजन आपके बीच में नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है मार्केट में बहुत सारी बुक्स इस समय अवेलेबल हैं, बहुत सारे मैं बात करूँ तो नोट्स इस समय अवेलेबल हैं, तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यार कौन सी कोचिंग से कोचिंग करें, कौन से नोट्स हम पढ़ें, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं एक नोट से दूसरे नोट्स में हमेशा नई देखने के लिए मिल जाती हैं। तो जब एक चीज़ हमें नई मिलती है तो तुरंत हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि यार ये चीज़ मेरे नोट्स में नहीं है, इसका मतलब मेरे नोट्स में कमी है। तो इन सारी चीज़ों की बात हम वहाँ पे करेंगे और जो भी आपका कन्फ्यूज़न है उस कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करेंगे। आपको पता है हमारी भी बुक आती है जिसमें हम 1500 प्लस पीवाईक्यूज और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं और 180 आपको टीचिंग मेथड के क्वेश्चंस भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी आपको अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं। काफ़ी बच्चों ने परचेज करी है, काफ़ी अच्छे इसके रिव्यू आ रहे हैं। यदि आप चाहते हैं तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। प्रॉपर सेकंड ग्रेड के लिए ये बुक रहने वाली है, साइंस की बायोलॉजी की ये बुक रहने वाली है। ठीक है, परचेज करने के लिए आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, नियरेस्ट बुक स्टोर से परचेज कर सकते हैं या फिर फ्लिपकार्ट मीशो पर जाके भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं कि एक जो बढ़िया सिस्टम हमने जनरेट किया है वो रिपोर्टिंग सिस्टम, यानी कि आपको डेली हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा। मॉर्निंग या फिर मैं बात करूँ कि पहले नाइट में, मतलब एक दिन पहले आपको टास्क दे दिया जाएगा नाइट में। पूरा सिस्टम मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ही वो टास्क आपको मिलेगा, टास्क मिलने के बाद आपको अगले दिन उस टास्क को कंप्लीट करना है। पूरा सिस्टम आपको समझा दिया जाएगा और फिर हम शाम को यानी कि नाइट में एक टाइम डिसाइड कर लेंगे। उस टाइम डिसाइड तक वो टास्क आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप अपना नाम, वो सारी चीज़ें आपको आगे हम गाइड कर देंगे। उसके साथ आपको बताना है कि टास्क कंप्लीट हुआ, यस या फिर नो। यदि नो आपका आंसर आता है तो फिर आपसे पूछा जाएगा भाई आप क्यों कंप्लीट नहीं कर पाए, और यस आता है आपका आंसर तो आपको एप्रिसिएशन जरूर मिलेगा। तो डेली रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल रहेगा जिससे आपके दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट होगा कि यार मुझे टास्क कंप्लीट करना है। अगला क्या होगा कि हम एक बैच बनाएंगे जिसमें आपके जैसे ही बच्चे दूसरे जुड़े रहेंगे, तो एक अच्छा हेल्दी डिस्कशन भी वहाँ पे हो सकता है। किसी के पास कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, किसी के पास दूसरी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, तो वो सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए एक बैच बनाया जाएगा। टास्क कंप्लीशन ट्रैकिंग हो जाएगी कि भाई किस किस का टास्क कंप्लीट हो गया, किस किस का टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं कि हम बहुत ही छोटा सा ग्रुप बनाने वाले हैं, यानी कि एक स्मॉल ग्रुप बनाएंगे। ज़्यादा बच्चों की, ज़्यादा भीड़ की मुझे किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, मेरा विजन बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ बच्चों की इकट्ठी कर सकूँ। मैं चाहता हूँ इस प्रोग्राम में यदि 2 बच्चे भी मेरे साथ जुड़ते हैं, यदि 2 बच्चे भी मेरे साथ जुड़ते हैं तो मैं इन 2 बच्चों को भी पर्सनल गाइडेंस देने वाला हूँ, और यदि 20 बच्चे भी जुड़ते हैं तो उन 20 को भी मैं पर्सनल गाइडेंस देने वाला हूँ। ठीक है, तो छोटा ग्रुप बनेगा जिसको मॉनिटरिंग करना आसान हो जाएगा, टास्क कंप्लीशन जो ट्रैकिंग है वो थोड़ी सी आसान हो जाएगी, और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो कंटेंट होता है उस पर हम अच्छे से काम कर पाएंगे। ठीक है, डिसिप्लिन बिल्ड होगा। इससे फायदा क्या होगा कि आपके अंदर डिसिप्लिन आएगा कि भाई आज मुझे सुबह टास्क मिला था, वो टास्क मैंने कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट टास्क जो ये रहने वाला है, जिससे आप दिमाग में सोते समय उस चीज़ की प्रिपरेशन कर पाओगे कि कल मुझे क्या पढ़ना है। आपको ये भी बता दिया जाएगा कि कहाँ से आपको पढ़ना है, तो पूरा दिमाग में आपके में पहले से फिट है, केवल आपको वो चीज़ जाके पढ़नी पड़ेगी। कहीं भी किसी भी समय आपको ये डाउट आता है तो आप वो सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करके पूछ पाओगे कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आई है, मुझे इसमें क्या करना चाहिए। ठीक है, कंसिस्टेंसी जो है आपकी ऑटोमेटिक बन जाएगी, क्योंकि डेली आपको टास्क मिलेंगे, डेली के डेली टास्क मिलते जाएंगे, तो डेली के डेली आप उसको कंप्लीट करते जाओगे तो धीरे धीरे आपकी कंसिस्टेंसी बन जाएगी पूरे 90 डेज की। ठीक है, अब इसमें आउटपुट किस, सॉरी, जो डाउट सपोर्ट रहने वाला है वो किस तरीके से रहेगा देखना, कि टाइम टू टाइम जो है डाउट सॉल्विंग हम करने वाले हैं। एक पर्टिकुलर टाइम फेज आपको दे दिया जाएगा, टाइम स्लॉट दे दिया जाएगा, भाई इस समय आप अपने डाउट पूछ सकते हो। एक खास बात रहेगी, इसमें केवल सेलेक्टेड डाउट्स ही आपके जो है सॉल्व किए जाएंगे। जो फालतू की जो बातें होती हैं, जो बच्चे पूछते हैं, छोटी छोटी बातें पूछते हैं, वो किसी भी प्रकार के जो डाउट है वो सॉल्व नहीं किए जाएंगे। जो पढ़ाई से रिलेटेड डाउट होगा या कोई ऐसा लगेगा हमें कि भाई ये सच में डाउट है, तो उसको ही सॉल्व किया जाएगा। केवल और केवल फोकस करवाया जाएगा क्वालिटी लर्निंग के ऊपर। किसी प्रकार का कोई भी टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा, फालतू के डिस्कशन ग्रुप में अलाउड नहीं रखे जाएंगे। यदि कोई बच्चा फालतू का डिस्कशन करता पाया जाता है तो उसको तुरंत ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, केवल क्वालिटी लर्निंग आपको करनी है, फोकस उसी पे करना है हमें। आगे हम बात करते हैं कि भाई किस बच्चे को ये ज्वाइन करना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, किस बच्चे को ये ज्वाइन करना चाहिए, उसको मैं बता दूं। तो पहले नंबर पे है कि ओनली सीरियस एस्पायरेंट्स ही इसको ज्वाइन करें। मैंने आपको पहले भी बताया था, यदि 2 बच्चे भी इस ग्रुप से जुड़ते हैं, इस प्रोग्राम में एनरोल होते हैं, तो मुझे कहीं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे खुशी होगी कि एक सेलेक्टेड बच्चे मेरे पास आए हैं और इनका सिलेक्शन श्योर होने वाला है। ठीक है, दूसरा, जो बच्चे रेडी हैं किसके लिए, डेली कंसिस्टेंसी के लिए, यानी कि जो कंसिस्टेंसी चाहते हैं कि कोई मुझे गाइडेंस कर दे तो मैं अच्छे से कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई कर सकता हूँ, तो वो इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। अगला, इस प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। दूसरा, जिनका टारगेट है कि भाई मुझे 100% सिलेक्शन लेना है। अब देखिए, कोई ये नहीं चाहता कि भाई मेरा सिलेक्शन 70% हो जाए, कोई भी नहीं चाहता, हर कोई 100% चाहता है। तो इस चीज़ में मैं आपको पहले ही डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो बच्चे दाव खेलना चाह रहे हैं, जो ये चाह रहे हैं कि यार हम इस प्रोग्राम में एनरोल होकर देख लेते हैं, क्या पता हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो बिल्कुल भी इस प्रोग्राम में जुड़ने की जरूरत नहीं है। यदि आप पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे थे, आप बहुत ही सीरियस कैंडिडेट हो, आपको लगता है कि यार मेरा सिलेक्शन इसमें होना चाहिए, तो ही आप इस ग्रुप में एनरोल होइए, अन्यथा किसी प्रकार की भीड़ बढ़ाने की इस ग्रुप में आवश्यकता नहीं है।
क्लियरली मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है, बुरा लगता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे चाहिए केवल सिलेक्टेड और सीरियस कैंडिडेट जो सच में सिलेक्शन चाहते हैं, केवल उन्हीं को मैं गाइड करना चाहता हूँ आगे। ठीक है। दूसरा डाउट यहाँ पे ये आता है कि सर हम लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप टॉपिक को इस प्रकार से डिजाइन करिए। तो मैं बता दूं कि उनको भी इस ग्रुप में आने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए सेकंड ग्रेड के पेपर में 90 डेज बचे हुए हैं और लैब असिस्टेंट के पेपर में लगभग 30-35 दिन का समय बचा हुआ है। तो किसी भी प्रकार से ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि 90 दिन का काम 30 दिन में हम कर पाएं। ना तो हम ऐसा प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं, ना ही ऐसा प्रोग्राम हम डिजाइन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हमने लैब असिस्टेंट वाले बच्चों को बिल्कुल यहाँ से दूर कर दिया है। यदि आपका टारगेट केवल और केवल सेकंड ग्रेड एग्जाम है तो ही आप इस ग्रुप में एनरोल हुई है। बाकी आप यदि लैब असिस्टेंट और सेकंड ग्रेड दोनों की प्रिपरेशन कर रहे थे, मैं फिर आपको बता देता हूँ कि जो दो नाव पे चलता है वो कहीं का नहीं रहता, उसका कहीं भी रास्ता पहुंचने वाला नहीं है। ठीक है, तो आपको यदि सिलेक्शन लेना है तो आप केवल एक नाव पे सवार हुई। यदि आपको लैब असिस्टेंट करना है तो लैब असिस्टेंट करिए, यदि आपको सेकंड ग्रेड करना है तो सेकंड ग्रेड करिए। ऐसा मत करिए कि पहले मैं लैब असिस्टेंट की कर लेता हूँ फिर मैं सेकंड ग्रेड पे वापस आ जाऊंगा, तो चीजें थोड़ी सी गलत हो सकती है मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग मैं ये कह रहा हूँ। बाकी जो आपको अच्छा लगता है वो आप करेंगे। ठीक है, तो लैब असिस्टेंट वाले बच्चों को भी मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि वो इसमें जुड़िए। यदि आप ये चाहते हो कि हाँ भाई मैं तो सेकंड ग्रेड की ही प्रिपरेशन करूंगा, 90 डेज तक मैं टिक सकता हूँ इस ग्रुप में, तो ही आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो किनको ज्वाइन करना चाहिए? केवल सीरियस कैंडिडेट्स में जुड़िए। लैब असिस्टेंट वालों के लिए बिल्कुल भी ये ग्रुप नहीं बना है। यदि फिर भी आप जुड़ना चाहते हैं कि सर मैं सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन तो कर रहा था लेकिन मैं लैब असिस्टेंट का एग्जाम देके देखता हूं, तो मैं पहले आपको बता देता हूं कि हम ये गारंटी बिल्कुल नहीं लेंगे कि हम 30 दिन में आपका सिलेबस करवा देंगे। ये जो प्रोग्राम है ये केवल सेकंड ग्रेड के हिसाब से डिजाइन किया गया है। किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेरी क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि सर लैब असिस्टेंट के लिए ये ग्रुप नहीं बना है क्या। नहीं बना है, मैं पहले ही क्लियर मना कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं भाई इस प्रोग्राम की फीस क्या रहने वाली है। तो फीस हमने रखी है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो फ्री की चीजें होती है उनकी वैल्यू नहीं होती है। पहले मेरे दिमाग में ये चीज थी कि मैं इसको फ्री करूँ, टेलीग्राम चैनल पे करूँ, लेकिन फिर मुझे पता लगा कि भाई जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो इस चीज़ से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि फ्री के लोग हैं वो फालतू की डिस्कशन चाहते हैं, उन्हें सीरियसनेस से कोई मतलब नहीं है। तो मैंने इसकी फीस रखी है बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन फीस आपकी रहेगी 49 रुपीज़। इस पूरे प्रोग्राम की फीस रहने वाली है 199 रुपीज़। ठीक है, जिसमें से हमने रजिस्ट्रेशन फीस रखी है कितनी 49, यानी कि एक बार यदि आपको एनरोल होना है तो आप 7 डेज की फ्री ट्रायल ले सकते हैं। आपको 49 रुपीज़ में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जिसमें आपको 7 डेज की फ्री ट्रायल मिलने वाली है। यानी कि 7 दिन तक आप उस ग्रुप में रहिए, देखिए कि 7 दिन तक जो आपको टास्क मिले हैं वो आप कंप्लीट कर पाए या नहीं कर पाए। यदि आप कंप्लीट कर ले तो आपको लगता है कि मैं 90 डेज तक इस कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ सकता हूँ, तो बिल्कुल आप अपने आप को अपग्रेड करा सकते हैं और 199 तक आप जा सकते हैं। यानी कि बचे हुए 150 रुपीज़ आप जमा करके ये 49 रुपये उसी में ऐड हो जाएंगे, 150 जमा करके आपके टोटल 199 पे अपग्रेड कर दिया जाएगा और आप पूरे एग्जाम तक उस ग्रुप में बने रहोगे। यदि आपको नहीं लगता है कि मैं यार ये पूरा जो आउटपुट है मुझे नहीं मिल रहा है या इस हिसाब से मैं नहीं चल पाऊंगा, 90 डेज तक मैं नहीं टेक पाऊंगा, तो आप 7 डेज के बाद ऑटोमेटिक ग्रुप को लेफ्ट कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, इसका पर्पस क्या है, मैंने जो फीस रखी है उसका पर्पस क्या है, केवल सीरियस कैंडिडेट इसके साथ जुड़े। क्योंकि यदि हम फीस नहीं रखते तो बाकी सारे जो कचरा होता है, जिनका सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, केवल मस्ती उनको करनी होती है, वो बच्चे भी इसमें एनरोल हो जाते हैं जिनकी हमें कोई भी प्रकार की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होता है, फ्री का सिस्टम होता है तो कोई भी सीरियस नहीं होता। पेड जो होता है उसमें कमिटमेंट हो जाती है और डिसिप्लिन आ जाता है। यानी कि यदि आपने यहाँ पे अमाउंट दिया है, चाहे आप 199 रुपये दे रहे हैं या 49 रुपीज़ दे रहे हैं, तो आपके ऊपर एक प्रेशर है, एक डिसिप्लिन आपके अंदर आएगा कि यार मेरे पैसे वहाँ पे लगे हुए हैं तो मैं क्यों ना ये सारी चीज़ें करके देख लूँ। ठीक है, तो इसलिए हमने इसकी प्रोग्राम फीस रखी थी। फाइनल मैसेज आपको देना चाहता हूँ कि सिलेक्शन उनका ही होता है जो सिस्टम फॉलो करते हैं, जिनके पास अच्छी रणनीति होती है, जिनके पास अच्छी स्ट्रेटजी होती है, केवल सिलेक्शन उन्हीं का होता है। यदि आप इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, STF प्रोग्राम से आप जुड़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट में रेडी लिख दीजिए। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल है मुदगल बायोलॉजी नाम से, मुदगल बायोलॉजी नाम से जो चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। आगे की जो भी जानकारी होगी उस चैनल पे ही शेयर की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आपको यदि और कुछ पूछना है तो आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप करिए, टेलीग्राम करिए, कुछ भी आपको जहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं वहाँ से कांटेक्ट करिए मुझसे। बुक को परचेज करना है तो मैंने आपको बता दिया, आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जाके जो लिंक दी गई है, फ्लिपकार्ट पे जाके लिंक दी गई है, वहाँ जाके आप उसको परचेज कर सकते हैं। डेमो देखना है तो टेलीग्राम पे हमने उसकी डेमो PDF अपलोड कर दी है। ठीक है, तो आगे जो भी रहेगा आप रेडी लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम आपको आगे से अप्रोच कर लेंगे या फिर आप हमें मैसेज करके टेलीग्राम पे आगे की जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो यही एंड कर देते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यदि सिलेक्शन चाहिए होगा तो आप इस प्रोग्राम से एनरोल होंगे। यदि आपको लगता है, फाइनल मैसेज मैं देना चाहता हूँ, यदि आपको लगता है कि मैं सिलेक्शन अपने हिसाब से चल के ही कर लूँगा तो किसी भी प्रकार का कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है। आप अपना पढ़ाई अच्छे से करिए और यदि आपको ट्रस्ट है अपने ऊपर तो 100% होना चाहिए, कहीं भी आपको डगमगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यही वीडियो को अपन खत्म कर लेते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके अलावा देश से प्यार करिए, माता पिता से प्यार करिए। जय हिंद।